हेलो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दो वीडियो अपलोड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे उसके एलिमेंट, जो पाइथागोरस थ्योरम का कुछ हमने स्क्वायर रूट भी सिखाया था, क्योंकि ये एलिमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का जिसे आप सोल्व करोगे। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इसको पढ़े समझे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड है पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 10th का है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, स्क्वायर रूट भी। लेकिन आज हम आपको इतना गारंटी देते हैं, क्लास 10th का हर क्वेश्चन इस ट्रिपलेट की मदद से या हेल्प से बन जाएगा। अब आप पूछोगे सर ट्रिपलेट आप लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन उसमें उसका यूज ज्यादा नहीं किया आपने। यहां पे मैं आपको इसका यूज बताने वाला हूं। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम सिर्फ आपको यूज सिखा रहे हैं। यूज क्या सिखाने हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं बेसिक बताने से पहले आपको थोड़ी सी उसकी इसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो पूरा फिनिशिंग करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने आपको बोला ट्रिपलेट, क्या बोला? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये नाम से ही लग रहा है कि ट्रिपल मींस तीन। तो जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड है ना, उसको ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम ने बोला। जैसे बताया था ना बेसिक के पिछले क्लास में आपको कंटिन्यू किया था कि एबीसी में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सब कुछ इसमें इंट्रोडक्शन दिया था। इसको हाइपोटेनस, बेस और इसको पी। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को मिला के ट्रिपलेट। अब मैं आपको मात्र 4 ट्रिपलेट बताने वाला हूं। 4 ट्रिपलेट से आपके एनसीईआरटी, आरडी, आरएस या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 10 ईयर के एनसीईआरटी के, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में या बोर्ड में आपको ऐसे नहीं करने। इससे क्या होगा? आपका एमसीक्यू या आपका शॉर्टकट क्रिएट या डेवलप हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में आपको लॉन्ग टर्म से बनाने हैं, क्योंकि मार्क्स 4 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे। तो आप शॉर्ट बनाओगे तो टीचर मार्क्स काटेगा। तो आपको बेसिक रखने हैं, लेकिन ये आपके कंसेप्ट को एनहांस करेगा या बढ़ाएगा। पहला ट्रिपलेट मैं लिख रहा हूं, जो ट्रिपलेट है 3 4 5। क्या बोला? 3 4 5। आप पूछोगे सर ट्रिपलेट का मतलब? इसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्या लिखा है हमने? सबसे लॉन्गेस्ट क्या है आपका? इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? 5। तो ऑब्वियसली यहां बताया था हमने कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगा? हाइपोटेनस। तो मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा करेक्ट है कि नहीं। तो देखो, तो लॉन्गेस्ट 5 का स्क्वायर, इसको पढ़ा था हमने पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। इसी को हम चेक करते हैं क्या कि मेरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 16 और 9 प्लस 16 कितना? 25 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप बताओगे कि ये क्या है? ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मीनिंग मींस ए राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड है, 5 हाइपोटेनस है, 3 4, 3 बेस और 4 परपेंडिकुलर, या 4 बेस 3 परपेंडिकुलर रोटेट होते हैं ना उसमें। ये रहा। अब एक ट्रिपलेट से देखो मैं मिलियन बिलियन ट्रिपलेट बना सकता हूं। अब पूछो क्यों सर? जैसे 3 4 5 वैसे करके कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किससे? 2 से। तो कितना हो गया? 6 8 10। वैसे कोई 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई 4 से करे, तो इससे मैं बहुत सारे, मैं क्या बोला, इस 3 4 5 से 3 4 5 से मैं कितना ट्रिपलेट बना सकता हूं। देखो मैं दिखा रहा हूं। अभी तो मैं एक छोटा सा एक डेमो करके आपको ये ट्राई कर रहा हूं। कितना पहले क्या किया हमने? 3 4 5 से कितने ट्रिपलेट बनाए? पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 6 8 10। कोई बोलेगा कि सर मैं 3 से करूंगा तो कितना? 9 12 और 15। कोई बोलेगा सर मैं 4 से करूंगा तो 4 से कितना? 4 3 जा 12 16 20। कोई 5 से 15 20 25। कोई 6 से 18 24 और 30। ऐसे कोई 7 से, मैं ऐसे जान से आपको लिख रहा हूं कि 21 28 और 35। ऐसे करके आपको ये डॉटेड दिखा रहा है कि इससे कितने ट्रिपलेट आप बना सकते हो? इनफाइनाइट। क्योंकि पता नहीं कोई 2 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई 3 से करेगा, कोई 4 से करेगा, कोई 5 से। तो आप बिंदास रहो। आपको बेसिक यही अप्रोच रखने, बस इसको आपको याद करने। क्या बोला? ये 3 4 5 को आपको मेमोराइज करने। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। इससे अब पूछोगे सर इसका यूज कैसे है, कैसे यूज करोगे? जैसे मैंने आपको ट्राई किया, एक क्वेश्चन ऐसे ही रखा मैं, अगर आपके माइंड ये ट्रिपलेट आपको याद हो गया तो देखो कैसे मिनटों में सेकंडों में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा ऐसा, और मैं आपको अननोन बना रहा हूं, यहां डाटा रखा है और मैं एक क्वेश्चन रख दिया
कि मेरा 35 है हाइपोटेनस 35 मीटर और इसको रखा है 28 मीटर और हमसे ऐसे कैलकुलेशन हमको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी परपेंडिकुलर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, स्टार बना के ऐसा शो कर रहा हूं आपके लिए। मैं यहां लिखा क्या? अच्छा ए बी शो कर रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कितना है 35, तो मैं लिख रहा हूं देखो 35 28 और एक ट्रिपलेट का ब्लैंक स्पेस रखा है कि इसको हमको फाइंड करना है। तो आप पूछोगे सर जजमेंट कैसे करें, हमें कैसे? पाइथागोरस थ्योरम तो अब लगाओगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, टाइम जाएगा क्योंकि एमसीक्यू में कुछ टाइम का इंपॉर्टेंस है, कुछ कंपटीशन एग्जाम में। तो आप ये ऐसे सोचो क्योंकि इसको सोचना है। तो आप देखो ये क्योंकि मैथ में एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन करेंगे। तो देख रहे हैं कि अच्छा ये टेबल अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आता है तो आप नहीं लगता है कि 7 से दोनों डिविजिबल है। तो मैं 7 ऐसे कॉमन करके आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। 7 कॉमन करेंगे तो कितना 5, एक कितना 7 4 जा। तो नहीं लग रहा कि अगर ट्रिपलेट है और 5 लॉन्गेस्ट साइड है तो नहीं लगता तीसरा ट्रिपलेट क्या, तीसरा ट्रिपलेट फुलफिल 3। तो अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21। देख रहे हो 21 मींस थर्ड आंसर बिना कैलकुलेशन का, बिना स्क्वायर रूट निकाले के, बिना निकाले हुए आपको नहीं अप्रोच कर दिया। देखो तो कितना 21 मीटर आ गया। क्या बोला? आपको एक ही ट्रिपलेट याद करने हैं 3 4 5, उसी के मल्टीपल हम अप्रोच कर रहे हैं। 2 साइड दिया, तीसरा आपने जजमेंट कर दिया सिंप्लीफाई करके या कॉमन करके। यहां तक क्लियर। एक आपको और छोटा सा आपको अप्रोच करके दिखाते हैं ताकि आपका डाउट ना हो जाए कि ये प्रैक्टिस कैसे करने हैं और आपको बिंदास इजी वे में सोचना है। कोई नहीं, बस आपको माइंड में रखने हैं 3 4 5 इसी के मल्टीपल, अगर सिंप्लीफाई या कॉमन इसमें से निकलते हैं उसको निकाल के सोचने हैं। जैसे एक और हमने ऐसा रखा राइट एंगल ट्रायंगल और एक ऐसे ही रखा, मैं कंफ्यूज करके ऐसे रख रहा हूं आपको ABC और 3 4 5 है ना, मैं उसको क्या रखा कितना रखा उसको 8 24 मीटर ए है, ठीक है, और 32 मीटर ए है और इसको क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या किया? क्वेश्चन मार्क्स। आपको AC फाइंड करने हैं तो आपको सोचने हैं। पहले मैं क्या बोला, मैं ऐसे रखूंगा 24 और 32 और ए हमको फाइंड करने हैं। अच्छा अगर ए फाइंड करना है, सोचना है लॉन्गेस्ट साइड मींस हाइपोटेनस फाइंड करने हैं। तो अब लॉन्गेस्ट साइड को फाइंड करना है तो आप ये सोचो क्या इसमें से कॉमन कुछ हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट होगा तो आप सोचेंगे तो जिसका टेबल, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आपको टेबल आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आपको आगे भी हेल्पफुल होगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको अगर लगता है मैं देखता हूं अच्छा टेबल में तो 8 का आता है, मैं 8 कॉमन कर रहा हूं। 8 कॉमन किया तो देखो तो 8 3 जा 24, 8 4 जा। तो नहीं लगता है अगर ट्रिपलेट आपको याद है 3 4, लास्ट ट्रिपलेट क्या होगा 5, क्या होगा 5। तो देखो तो अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने हैं तो उल्टा भी आप सोच सकते हो 8 5 जा कितना 40, 8 5 जा 40। आंसर कितना लिखा हमने 40 मीटर। देखो बिना पेन पेपर या बिना सिर्फ माइंड गेम से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको प्रोसेस पता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा के हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा के आप ये बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, आपका कैलकुलेशन में आपको इनहांस या आपका कैलकुलेशन आसान करेगा, मेरा बताने का मकसद है। एक ट्रिपलेट हो गया 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट है आपका 12 5 13। क्या बोला? सेकेंड ट्रिपलेट है 12 5 13। ऑब्वियस है 13 इसमें लॉन्गेस्ट साइड है तो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144। ये आपको 10th में आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको 1 to 30 आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तभी आपको इजी आपके लिए, ये आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। क्योंकि 1 to 30 आप अगर स्क्वायर याद कर लेते हो तो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके रहेगा। तो ये कितना 25 ऐड करोगे तो कितना 169 मिस ए ट्रिपलेट है। तो दूसरा ट्रिपलेट हमने क्या बताया, दूसरा ट्रिपलेट है आपका 12 5 13। यहां पर 13 क्या है लॉन्गेस्ट साइड। अब इसका भी वही फॉर्मेट जैसे हमने आपको सिखाने की कोशिश किया। तो क्या 12 5 13 का 12 5 13, इससे भी आप बार बार मैं शो कर रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए। आप कुछ ऐसे करके मैं आपको ऐसे डॉटेड में दिखा देता हूं, बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन इतना से आप समझ जाओगे। 12 5 किसी ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से करोगे 24, 5 को 2 से 10, 13 को 2 से 26। कोई कहेगा सर मैं 3 से करूंगा, 12 3 जा 36, 15 39। कोई कहेगा 4 से करूंगा सर 48। देखो ये कितने टफ कैलकुलेशन में होते हैं। अगर याद है कैसे एग्जामिनर आपके माइंड गेम को रीड करेगा। 4 से किया देखो 12 4 जा 48, 5 4 जा 20 और 13 4 जा 52। कोई कहेगा सर मैं 5 से करूंगा तो देखो 12 5 जा 60,
5 5 जा 25, ए कितना 65, कोई कहेगा 6 है सर 72, और ए कितना 6 5 30, और ए 13 6 जा 78, कोई कहेगा 7 से सर, तो 12 7 जा 84, 12 और ए 5 7 जा 35, और 13 7 जा 91। नहीं लग रहा है? देखो तो कैलकुलेशन, अगर ये बाकी इनफाइनाइट बनेंगे, कोई 2 से करेगा, 3 से 4 से 5 से आप बढ़ाते जाओगे, तो आप पूछोगे कैलकुलेशन क्यों? कैलकुलेशन यहीं पे है। देखो कैलकुलेशन मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। एक ट्रायंगल बनाया हमने, अगर ट्रायंगल बनाया और यहीं पे मैंने ये रखा ऐसा ABC, और एक रख दिया कितना, एक रखा हमने, कैसा क्या रखा कि आपको आसानी वे हो जाए। तो अगर आपको एक रख दिया, देखो यहाँ 91 मीटर, और एक रख दिया यहाँ पे कितना 35 मीटर, और हम आपसे मांग रहे हैं कि AB मांगो। AB बताइए आप, AB आप बता सकते हो। तो जिसको याद है ट्रिपलेट, या जिसको आप समझ रहे हो, तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ 91 मीटर, जैसे हमने पीछे बताया ना 91 मीटर और 35 मीटर। अब आपको देखने क्या इसमें से कुछ कॉमन उमन है, क्या कॉमन है, या कॉमन ऐसे, या यहां पे से भी आप, अगर आपके माइंड तेज चला तो आप सोच सकते हो। देखो तो यहां पे लिखा है 91, 35 और 84, तो अगर दो ट्रिपलेट है तो तीसरा क्या ऑब्वियस है, तीसरा क्या 84। नहीं तो जैसे हमने पीछे अप्रोच किया कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आप कर सकते हो तो आपको एक जजमेंट करके कॉमन लगाना है। कॉमन कितना में था 84, तो आप कॉमन कर सकते हो। देखो इसी को अगर आप कॉमन करना चाहो तो देखो ये कितना से, तो देखो अगर डाउट है कि सर हम कैसे इसको बनाए, तो देखो पहले आपको टेबल रखने हैं क्या, अगर बाई द वे हमें नहीं पता है कि सर मैं इतना जजमेंट नहीं तेज कर रहा हूं, तो मैं बेसिक सोच रहा हूं, बेसिक आपके तरह से मैं भी सोचता हूं। अगर मैं बेसिक सोचूं तो ये कितना 35, और मैं थर्ड वाले को अननोन कर दे रहा हूं, बाय द वे आपके लिए भी अननोन कर रहा हूं, हमें नहीं पता है। तो आपको टेबल पता है ना, टेबल अगर टेबल है तो देखो मैं एक स्पेस ये ब्लैंक रख रहा हूं, हमें नहीं पता, हमें कॉमन तो आता है। अगर 7 का आप टेबल करोगे तो 7 कॉमन कर रहा हूं, 7 कॉमन किया कितना 13, 7 5, तो ऑब्वियस है एक ट्रिपलेट, क्योंकि फर्स्ट ट्रिपलेट जो हमने बताया था 3 4 5, उसमें 5 लॉन्गेस्ट साइड था, यहां क्या है 5 शॉर्टेस्ट साइड है, तो 13 5, तो तीसरा ट्रिपलेट कितना 12, और फिर ओरिजिनल फॉर्म में 7 12 जा, यही लिख रहा था मैं 84। क्लियर है? दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट आ जाइए, तीसरा ट्रिपलेट है, तीसरा ट्रिपलेट आपका है कितना 15 8 और 17। क्या बोला 15 8 और 17, इसको भी आप चेक करके देख सकते हो। लॉन्गेस्ट साइड 17 है, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, और एक कितना 225 और एक 64, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 289। तो इससे भी बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं। फिर वही 15 8 और 17 का मैं आपको दिखाता हूं, वही अप्रोच 2 3 लिख देता हूं, कितना 2 से मल्टीप्लाई करो 30 और 16 और ए 34, फिर कोई 3 से करेगा 45 24 और ए 51, कोई 4 से करेगा 60 32 और 68, वैसे करके आप डॉटेड और भी दिखा सकते हैं। इतने ट्रिपलेट है तो आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा, आसान करेगा, आसान करेगा। बाकी इसका भी सेम अप्रोच। एक लास्ट ट्रिपलेट है जो मैं बताने वाला हूं, 4 से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये फोर्थ है कौन 24 7 और 25, इसको भी आप चेक कर सकते हो। लॉन्गेस्ट साइड कितना 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7, तो 25 का कितना 625, एक कितना 576 प्लस 49, ऐड करेंगे तो आपको 625। इसका भी आप सेम अप्रोच देख सकते हैं कि कितने ट्रिपलेट है, कोई 2 से करेगा 48, कोई 14 50, कोई 3 से करेगा 72 21 75, कोई 4 से करेगा 96 21 और सॉरी, अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो देखो तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 4 7 20 कितना 28 और ये 100, और बाकी डॉटेड, क्योंकि और भी बन सकते हैं। ये मेरा बताने का मकसद है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपके 80% हमने बेसिक बता रखा है। इससे क्या होगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे सब कुछ आसान हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी हम इसके अभी पार्ट वाइज आपको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर कोई आपको कुछ इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम आते हैं या कोई आपको डाउट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर आपको कोई टॉपिक भी अगर समझ में नहीं आता, उसको भी आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।